नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर के लें, बिना घबराए, बिना टेंशन के फैसला लें। देखिए, जब भी हम किसी काम को करते हैं तो फैसले की शुरुआत कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। हर व्यक्ति सही लेगा या गलत लेगा, ये कोई निश्चित जो बात नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका फैसला सही हो। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बिना डर के, बिना भय के अपने बारे में सही सोच सकते हैं, सही निर्णय कर सकते हैं। तब हो सकता है कि आपका फैसला फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा हो, सही हो और बिना टेंशन के उसमें किसी तरीके की टेंशन ना हो और आपकी लाइफ को ही पूरी को चेंज कर दे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप फैसले ले रहे हैं वो फैसला कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इतना उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैसला लें, फैसला लेने के बाद उस पर काम करें। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो आप उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, समय रहते चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यदि आपके अंदर ये डाउट लग रहा है कि ये गलत हो गया है तो फिर आगे ना बढ़ें, तो आगे ना बढ़ें। या तो किसी की सलाह ले लें यदि आपको किसी पे कॉन्फिडेंस है तो, और यदि कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको लग रहा है आपका फैसला गलत हो गया है तो आप थोड़ा रुक जाएं, फिर दोबारा से उस पर सोचें और फिर काम करें, लेकिन फैसला लेना शुरू करें। एक दिन निश्चित रूप से आप इतना मजबूत फैसला ले लेंगे, इतना सही फैसला होगा आपका कि आपको खुद भी आश्चर्य होगा। कारण ये है कि जो व्यक्ति फैसले लेता नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। फैसला लेने पर ही तो पता लगेगा कि आपने सही फैसले ले सकते हैं या नहीं। आप जब तक फैसला ही नहीं लेंगे, हमेशा फैसले में किसी सेकंड पर्सन को लेकर के आएंगे और कभी पेरेंट्स, कभी अपने माता पिता को लेके आएंगे, कभी अपनी वाइफ को लेके आएंगे, कभी अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, कभी अपने दोस्त को इन्वॉल्व करेंगे, तो कैसे आपको पता लगेगा कि आप निर्णय ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इस बात का पता कैसे लगेगा? तो सही निर्णय का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका है आप खुद से निर्णय लें और उस निर्णय पे काम करें। यदि आपको कहीं डाउट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं वो थोड़ा ऊंचा नीचा हो भी सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा रुक जाए, दोबारा से एक बार सोच सकते हैं उस पर। यदि फिर भी डाउट लग रहा है उसे छोड़ दें। कोई इसका मतलब कहीं कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, आप दोबारा दूसरा निर्णय लें। लेकिन निर्णय लें, खुद से लें, दूसरों के साथ मिलकर के निर्णय ना लें। धीरे धीरे यदि आपके कई बार भी जो निर्णय ले रहे हैं वो एक बार दो बार भी निर्णय लेने पर गलत भी हो जा रहे हैं तो कोई घबराने की, ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी विपदा हो जाएगी। अभी सोचिए कि अभी आप, जो लोग निर्णय नहीं लेते हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हम किसी के साथ काम किया और मान लीजिए उन्होंने धोखा दे दिया, तो मान लीजिए वो धोखा ही दे दें तो भी क्या हो जाएगा? आप अभी कौन सा अभी आप साथ में काम ना करके काम ही की शुरुआत नहीं कर रहे तो क्या आप सीख ले रहे हैं? क्या है आपके पास ऐसा जिसको आप खो देंगे? आप हो सकता है कि जिस पर आपको भरोसा नहीं है। देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि यदि आपको किसी पर कॉन्फिडेंस नहीं है उस व्यक्ति को साथ लेकर ना चलें, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो मित्र हो। उस व्यक्ति को लेकर ना चलें, क्योंकि उसके लेकर के चलने से आपको टेंशन ही रहेगा 24 घंटे, चाहे वो व्यक्ति सही है या गलत है, लेकिन आप कभी कॉन्फिडेंस से बाहर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल अपने साथ शामिल ना करें जिन पर आपको भरोसा ना हो, पहली बात। दूसरी बात, निर्णय लेने में बिल्कुल ना घबराएं। एक दो बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को निर्णय की आदत अपने आप होती है। कैसे होती है? जो बचपन से, जैसे अभी आप देखते हैं पुरुष समाज के लिए बचपन से कहा जाता है जाओ अकेले, क्या होगा, क्यों डर लग रहा है तुमको, बाहर निकलो, काम करो। तो उनको डर निकल जाता है, काम करना ही पड़ता है। उनको मालूम है कि बिना करे काम चलेगा नहीं, वो काम करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। उनका धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता चला जाता है
और धीरे धीरे वो निर्णय लेना सीख जाते हैं। लेकिन ये समस्या ज़्यादातर आती है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, क्योंकि वो कभी निर्णय लेती ही नहीं। अब जब आपने निर्णय ही नहीं लिया तो निर्णय सही है गलत है ये कैसे पता लगेगा? दूसरे, जब आपने छोटे निर्णय नहीं आप ले पा रहे हैं, बड़े निर्णय लेंगे कैसे? तो निर्णय बिना तो काम ही नहीं हो सकता, चाहे गलत निर्णय हो चाहे सही हो, लेकिन निर्णय बिना काम होगा ही नहीं। इसलिए निर्णय तो आपको ही करना है कि आपको क्या करना है। और इसको जैसे जैसे आप अपने दम पर लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे जीवन में बदलाव आना शुरू। एक्सक्यूज मी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास की सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, हमारे फेवर में नहीं होती, चाहे वो ससुराल की हो चाहे वो मायके की हो। उसमें कई बार लोग जो है ईर्ष्यावश आगे नहीं बढ़ने देते। कई बार ईर्ष्या नहीं होती, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता अपनी संतान पर, अपने बच्चे पर, अपनी बहू पर, अपने परिवार पर, कि उनको हमेशा यही लगता है कि ये किसी काम को नहीं कर सकते, या ये बाहर नहीं जा सकते, या ये सर्विस नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार हो तो भी ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो तो भी ऐसा हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में, लेकिन स्थिति तो आप ही को, सिचुएशन तो हैंडल करनी ही पड़ेगी। जहाँ यदि चाहे वो प्यार से रोक रहे हैं, नुकसान तो आपको हो रहा है उसका, तो उससे आगे तो बढ़ना ही होगा आपको। तो निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, समझदार बनिए जीवन में। और निर्णय लेने के बाद केवल निर्णय लेना काफ़ी नहीं है, निर्णय लेने के बाद उसके बाद उस पर काम कीजिए। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचिए, ऐसा कीजिए वैसे, उस केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने व्यवहार में लाइए। आप जो व्यवहार में लाएंगे, जब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आपको अपने आप पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अपने आप आपकी सोच में बदलाव होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, क्योंकि क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। कारण ये है, जब आप किसी काम को करते हैं तो फंसते भी ज़रूर हैं। यदि नया आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है और कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे, क्योंकि पहले से कोई जानकारी नहीं है। अचानक आप काम करने गए हैं तो फंस जाता है इंसान कई बार। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी आपको ठीक लगे उस समय उसको कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा घबराने से, ज़्यादा टेंशन लेने से हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। जो कॉन्फिडेंस था उसको भी खो देते हैं। यदि असफल भी हो जाए तो भी परेशान होने की, सफल हो गए तो कोई परेशानी है ही नहीं। यदि असफल भी हो जाए किसी कारण से, कोई परेशानी नहीं। 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस सिचुएशन में आज आप हैं उससे नीचे नहीं जाएंगे, उससे ऊपर ही जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे 2 कदम। कोई केवल ये सोचते मत रहिए कि मैं काम करूं या ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने काम शुरू किया और फिर कहीं काम नहीं चल पाया, फिर कहीं ऐसा हुआ, ये फिर कहीं, किंतु परंतु लेकिन, इन सबसे बाहर निकल जाइए। ऐसा सोच करके काम कभी नहीं करना चाहिए। जिस भी काम को कर रहे हो पूरे विश्वास के साथ कीजिए। यदि आसपास कोई लोग हैं उनसे सलाह ले सकते हैं तो आप सलाह ले लीजिए, और उन लोगों से सलाह लीजिए जो आपको मतलब आपके फेवर में हो, आपको नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे लोगों से सलाह लीजिए। इसीलिए आजकल ये इंस्टीट्यूट वगैरह इसीलिए हेल्पफुल है, या जो काउंसलर हैं या वो लोग, क्योंकि पैसे तो लेते हैं लेकिन कम से कम आपको सलाह वो आपके फेवर में देंगे। रीज़न ये, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनके कोई रिलेटिव नहीं है, कोई आपकी तरक्की से भी उनको कोई जेलस नहीं है, आपके ना बढ़ने से भी उनको कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से जब आप सलाह लेते हैं तो जीवन में आप सफलता पाते हैं, क्योंकि वो खुल करके बोलता है, जो भी बात होती है जैसी होती है उसे बता देता है। तो यदि आपको सलाह लेनी है तो वहाँ ले लीजिए। और यदि आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी से जगह बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन
जहाँ पर पैसे की बात हो, जहाँ पर पैसे दे कर के सलाह लेनी है, वहाँ ज़रूर ये देख लीजिएगा कि वो व्यक्ति वाकई सलाह देने लायक लेने लायक है या नहीं। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या वो काबिलियत भी रखता है उतना, या सिर्फ अभी स्टार्ट ही किया है उसने काम। ये देख कर के ये आप काम करें। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप भी अपने निर्णय लीजिए और निर्णय लेने में थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिए। आप देखेंगे जीवन बदलाव की तरफ जा रहा है। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब